सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4 सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधों या क्षमताओं के विकास के अंतर्गत आपके राजन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। दोस्तों, इसमें हम इसको टोटल 5 पार्ट में पढ़ेंगे, इसलिए मैं पहले बता दे रही हूँ ताकि आप लोगों से कोई भी पार्ट पढ़ने में छूट ना जाए। सभी को आप ध्यान से पढ़िएगा, सभी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और आप लोग के राजन सीरीज के साथ साथ हम पवन सीरीज को भी पढ़ा रहे हैं, तो आपको पता है कि हमने साइंस विषय के राजन सीरीज पवन सीरीज के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया है। दोस्तों, राजन सीरीज और पवन सीरीज के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करा रहे हैं हम। और आपको पता है कि आपका फर्स्ट पेपर मैंने पूरा अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स में आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया है। क्लास वाइज 20 से 21 क्लासेस आपको मिलेंगी फर्स्ट पेपर की, और इतनी ही क्लासेस आपको सेकेंड पेपर की भी मिलेंगी, और 19 क्लास आपको साइंस सब्जेक्ट की मिलेगी। आप सभी क्लासेस को अटेंड करिए और सभी वीडियोस को अच्छे से देखिए ताकि आप लोग के साइंस सब्जेक्ट के साथ साथ आपके फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर सभी की तैयारी हो अच्छे से। और आपका इंग्लिश भी हम पढ़ा रहे हैं, आपको पता है आप लोग के 8 सब्जेक्ट है टोटल 4 सेमेस्टर में, 8 में से 5 पेपर पूरे कंप्लीट हो गए हैं। शांति शिक्षा की क्लास भी चल रही है, वो भी कंप्लीट होने वाली है। इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, वो भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। मैथ्स की क्लास भी चल रही है, तो आप सभी विषयों को हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। बाकी 5 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आपका फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर, इसके अलावा साइंस, हिंदी, एसएसटी सब कंप्लीट हो चुके हैं पढ़ा लिखा करके। आपका हिंदी और जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है, ये प्रियंका मैम ने पढ़ाया है टारगेट टीचर जॉब चैनल पर, वहां पर जा करके भी आप वीडियोस देख सकते हैं उनकी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी हमने लिंक दे दी है सभी विषयों की, एक साथ आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज और बतानी है कि अगर आप लोगों को सभी विषयों की पीडीएफ चाहिए, हर एक विषय की पीडीएफ चाहिए, इसके अलावा आपको राजन सीरीज की भी पीडीएफ चाहिए, पवन सीरीज की भी पूरी पीडीएफ चाहिए, तो इसके लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट स्टेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में भी जाके आप देख सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद ये सब सुविधाएं आपको मिलेंगी, तो अधिक से अधिक लोग अपने फ्रेंड्स को भी ऐप के बारे में बताइए और ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। ऐप से आपको बहुत आसानी हो जाएगी सारे विषयों को पढ़ने में। वहां पर भी आपको सभी विषयों की वीडियोस मिलेंगी, और जब आप ऐप में वीडियोस को देखेंगे तो वहां पर कोई भी ऐड या कोई भी प्रचार नहीं आएगा बीच में, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। दोस्तों, आप लोग ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है ऐप को डाउनलोड करने में या कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को यानी कि जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है उनको हम पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चंस को समझते हुए पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन आपको टोटल पता है कितने होते हैं? 25 होते हैं। कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग। तो इस तरीके से यही इनमें का में का खा गा घा अंगा, चा में चा छा जा झा इया, टा में टा ठा डा ढा अणा, ता वर्ग में ता था दा धा ना और पा वर्ग में पा फा बा भा मा। तो ये टोटल 25 वर्ण जो होते हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो आप देखिए इसमें स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? तो आप देखिए पा तो आ ही गया, का भी आ गया और चा भी आ गया, तो बचा कौन सा? या। तो ऑप्शन द जो है या रा लावा क्या है? ये आपको जरूर याद रखना है। या रा लावा पहले ही क्वेश्चन में आ गया, तो मैं समझा देती हूँ। स्पर्श व्यंजन ये हो गए 25 जो मैंने भी आपको बताए। या रा लावा ये हो गए अंतस्थ व्यंजन। या रा लावा कभी नहीं आपको भूलना है, या रा लावा अंतस्थ व्यंजन। और शा, शा, सा और हा ये हो गए ऊष्म व्यंजन। ये क्या हो गए? ऊष्म व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, इनको आपको जरूर याद रखना है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन इनसे आए हैं। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा या फिर ओष्ठ? तो यहाँ पर ये ऐसे ही लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको ये भी समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो या पिछले सेमेस्टर की वीडियोस में भी आपको अच्छे से समझाया है। का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालु, टा वर्ग कंठ तालु मूर्धा,
दंत और ओष्ठ। इस तरीके से आप याद रखिए इनको, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। ठीक है, तो का वर्ग के जो भी वर्ण है, का खा गा घा, ये हो गए कंठ, इनका उच्चारण कंठ से हो रहा है। चा वर्ग चा छा जा झा, ये आ गए, इनका उच्चारण तालु से हो रहा है। टा वर्ग टा ठा डा ढा, इनका उच्चारण मूर्धा से हो रहा है। ता था दा धा, इनका उच्चारण दंत से हो रहा है। और पा, यहाँ पर आप देखिए पा फा बा भा, इनका उच्चारण ओष्ठ से हो रहा है, तो इसीलिए ये ओष्ठ हो गए। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन दा जो है ओष्ठ, ये बिल्कुल सही है। और इसके अलावा जो वर्णों के पांचवें पांचवें अक्षर होते हैं हर एक वर्ग के, जैसे कि का वर्ग में अंगा आ गया, चा वर्ग में या आ गया, टा वर्ग में अड़ा आ गया, ता वर्ग में ना आ गया और पा वर्ग में मा आ गया। तो इयम गणनम नासिका च, इनका उच्चारण स्थान नासिका से होता है। तो इसको भी मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन ता वर्ग में ही आपको पता है कौन सा वर्ड आएगा, ता था दा था और ना भी आएगा। तो कहीं कहीं अगर आप मान लीजिए एग्जाम में न वर्ग का उच्चारण स्थान, यहाँ पर मैंने आपको नासिका बताया, जो भी पांचवें वर्ड होते हैं सभी वर्गों के, उनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। लेकिन कहीं कहीं आप देखोगे कि न का उच्चारण स्थान दंत भी माना गया है। तो अगर ऑप्शन में नासिका नहीं दिया हुआ है, दंत दिया हुआ है, तो त वर्ग के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको दंत मानना पड़ेगा। लेकिन अगर अतिलघुत्री में क्वेश्चन पूछता है कि न का उच्चारण स्थान क्या है, तो न का उच्चारण स्थान नासिका ही होगा, आपको आंसर में नासिका लिखना है। लेकिन अगर बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा है और उसमें ऑप्शन में दंत दिया है लेकिन नासिका नहीं दिया है, तो आप वहां पर दंत ही लगाओगे, क्योंकि ये त वर्ग के अंतर्गत ही ना आता है, इसीलिए। ठीक है, और त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ये पांचों वर्गों को बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने उच्चारण स्थान आपको समझाए। अब इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर पूछा है अ वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है, तो यहाँ पर आ नहीं बल्कि क्या रहेगा, ज्ञा रहेगा। ज्ञा वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है, आप लोगों को मैंने बताया है कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो दो वर्णों के मेल से बने हैं, जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो जो ज्ञा है, ये ज और इया से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सा जो है ज और इया, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ज्ञा कर लीजिएगा आप लोग, अगर आप लोगों ने सीरीज खरीद ली है तो। अब इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अंग और आहा वर्ण कहलाते हैं केवल स्वर, केवल व्यंजन, उत्क्षिप्त या अयोगवाह। दोस्तों अगर आपने सीरीज खरीद भी ली है तो आप देख सकते हैं किस तरीके की गलतियां हैं इसमें, आंसर में भी गलती है और कहीं कहीं क्वेश्चन में भी गलती है। तो ऑलरेडी मैं आपको पूरी रजन सीरीज पढ़ा रही हूँ, पूरी भवन सीरीज पढ़ा रही हूँ, आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी हम इसकी पीडीएफ आपको दे रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से पढ़ करके जा रहे हैं सभी को, इसके अलावा अगर आप ऐप में भी पढ़ सकते हैं, वहां पर तो आपको प्रचार भी नहीं मिलेगा। तो आप जहां पर भी पढ़ेंगे बहुत आसानी हो जाएगी, आप लोगों को अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में भी आ जाएंगे अगर आपने वीडियोस देखी हैं। तो इसीलिए वीडियोस देखना बहुत जरूरी है, केवल पीडीएफ के चक्कर में आप मत परेशान होइए, आपको सारी चीजें सही करके यहाँ पर पढ़ाई जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग सभी को अच्छे से यहाँ पर देखिए और पढ़ते चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अंग और आहा वर्ण क्या कहलाते हैं, केवल स्वर, केवल व्यंजन, उत्क्षिप्त या अयोगवाह। तो अंग और आहा वर्ण जो है ये कहलाते हैं अयोगवाह। अंग और आहा ये अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइलेंट या मूक या मौन वर्णों का प्रयोग कहाँ होता है, साइलेंट वर्ड कहाँ पर प्रयोग होते हैं, अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में या उपयुक्त सभी भाषाओं में। दोस्तों आपको पता है कि जो साइलेंट वर्ड होते हैं वो किसमें होते हैं, वो इंग्लिश में होते हैं, आप लोगों को ये बात पता है। जैसे हम नाइफ को क्या बोलते, इस तरीके से हम लिखते हैं नाइफ की स्पेलिंग, लेकिन हम इसको पढ़ते क्या है, नाइफ के क्या है यहाँ पर साइलेंट है। इसी तरीके से हम, ये होता है नाइट, ये होता है, इसका मतलब होता है योद्धा और इसका मतलब होता है रात। तो ये तो आप सभी लोग जानते हो। तो इसको भी यहाँ पर इसका मतलब होता है, अगर इसमें के लग गया है तो ये हो गया नाइट मतलब योद्धा। तो गुड नाइट जो आप ऐड देखते हो गुड नाइट की, बहुत लोगों के घरों में भी आप लोगों के होगा, तो उस पर ये के लिखा होता है, तो मतलब अच्छे योद्धा, गुड नाइट मतलब अच्छे योद्धा। तो यहाँ पर ये जो के है इसमें भी क्या है, साइलेंट है। यहाँ पर भी नाइफ में भी के क्या है, साइलेंट है।
नाइफ मतलब चाकू। तो इस तरीके से यहाँ पर जो साइलेंट वर्ड होते हैं ये किस भाषा में पाए जाते हैं, ये इंग्लिश में। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, महाप्राण वर्ण होते हैं क ग च ज ख घ या फिर प ब। तो अल्प प्राण और महाप्राण श्वास के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है इन वर्णों को। तो दोस्तों महाप्राण जो होते हैं वो दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन सा जो है ख और घ। आप देखिए ये अपने वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण हैं, जबकि क क्या है पहला और ग क्या है तीसरा। तो ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, संज्ञा शब्द होते हैं विकारी, अविकारी, यौगिक या योग रूढ़। दोस्तों जो संज्ञा शब्द होते हैं ये विकारी शब्द होते हैं। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्वनाम के भेद होते हैं 5, 6, 7 या फिर 8। तो सर्वनाम के टोटल भेद होते हैं 6। दोस्तों कौन कौन से सर्वनाम होते हैं आप ये भी जान लीजिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। यही होते हैं टोटल 6 भेद हिंदी में सर्वनाम के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य होते हैं दोस्तों टोटल 3 प्रकार के, कर्मवाच्य, गतिर्वाच्य और भाववाच्य। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन उद्धरण विराम चिन्ह है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस में ऑप्शन सा जो है ये उद्धरण विराम चिन्ह है, जिसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा या इस तरीके से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को भी हम यही कहते हैं। ठीक है, उद्धरण चिन्ह कहीं कहीं एकल उद्धरण चिन्ह लिख करके देता है, कहीं कहीं सिंपली इस तरीके से पूछ लेता है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ऑलरेडी इसके बारे में आप लोगों को पता ही है। किसी का स्टेटमेंट लिखना होता तो इस तरीके से इसका यूज करते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, संबोध निर्माण का चरण है मिलान करना, तुलना करना, आ व ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सा आ और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 12 है, संबोध निर्माण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। वस्तु तथा घटनाओं के बारे में हमें अनुभव होता है, घात से आघात के क्रम में अनुभव होता है, अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु प्रत्यक्षीकरण होता है, या मूर्त अमूर्त के क्रम में अनुभव होता है। तो राइट आंसर यही है कि ऑप्शन द मूर्त अमूर्त के क्रम में हमें इससे क्या होता है अनुभव होता है। जब हम मैचिंग करते हैं, मिलान करते हैं, तुलना करते हैं तो इससे हमें इन्हीं बातों का ज्ञान होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर दो संख्याएं दी हुई हैं, इनको जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या है उसके हजार वाली संख्या क्या होगी। तो इनको हम सिंपली क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इनको आपस में हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पर आप देखिए इकाई की जगह पर क्या है 5 है, ये इकाई हो गया। 8 क्या हो गया, दहाई हो गया। 7 क्या हो गया, सैकड़ा हो गया। और हजार में पे क्या आ गया, सैकड़े के बाद हजार, हजार पे क्या आ गया 3 आ गया। तो यही तो पूछा है, जब इनको हमने जोड़ा तो जोड़ने पर प्राप्त संख्या के हजार वाली संख्या क्या है, हजार वाली संख्या क्या है 3 है। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, संख्या 6534 को 7 से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल निम्न में से क्या होगा। तो चलिए हम भाग दे के देख लेते हैं क्या आता है। 7 से हमें भाग देना है किसमें, 6534 में। तो आप देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 65 से ज्यादा ना हो तो 7 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 7 नवा कितना होता है 63 होता है। तो यहाँ पर कितना बच गया, 2 बच गया। यहाँ से हम 3 को उतार लेंगे। अब 7 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कि 23 से अधिक ना हो। तो यहाँ पर 7 त्रिक 21। तो यहाँ पर फिर घटाया तो 2 आया, फिर यहाँ पर 4 को उतार लिया। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 24 से ज्यादा ना हो। तो फिर हमें 3 बार लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि 3 बार से अधिक लेके जाएंगे तो 24 से अधिक हो जाएगा। तो फिर 21 यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए कितना शेषफल बच गया 3। ये 3 क्या बच गया, 24 में से 21 घटाया तो 3 शेषफल बच गया। और भागफल कितना आया 933। तो यहाँ पर पहले भागफल लिखना है फिर शेषफल। शेष कितना बचा है 3, लेकिन 3 को बाद में पहले भागफल। भागफल 933 आया और शेषफल 3। तो ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक ऑयल मिल की वार्षिक आय 3,97,706 है।
तथा दूसरे ऑयल मिल की वार्षिक आय 2,46,759 रुपए है। तो पहले मिल की वार्षिक आय दूसरे से कितनी अधिक है, कितनी अधिक या कितनी कम है, इसके लिए हमें इनका अंतर निकालना पड़ेगा। तो चलिए ज्यादा कौन है, ये ऊपर तो इसको पहले हम लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 3,97,706 है और ये 2,46,759 है। तो 2,46,759 इनको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। जब घटा लेंगे हम तो हमें राइट आंसर यहाँ पर मिल जाएगा कि कौन किससे ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देखिए 6 में से 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हम इसको उधार लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16 और 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर 9 बचा तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर फिर 6 बचा तो फिर यहाँ पर से हम आगे से हासिल लेंगे तो यहाँ पर 16 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पर फिर 6 हो गया, चूंकि यहाँ पर एक हासिल चला गया था, ये 9 हो गया था। तो यहाँ पर आप देखिए अब यहाँ पर रह गया 6, तो यहाँ पर 16 में से 7 जाएगा जब, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 9। और फिर यहाँ पर 6 बचा है तो 6 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0। और फिर यहाँ पर आप देखिए 9 में से 4 जाएगा तो 5 और यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो यहाँ पर आप देखिए 1,50,947 रुपए बचे हैं। रुपए यहाँ पर पहली जो मिल है उसके ज्यादा है, यानी कि जो पहले मिल की वार्षिक आय है वो दूसरे मिल से कितनी अधिक है, 1,50,947 रुपए। तो यहाँ पर आप देखिए 1,50,947, यहाँ पर किसी में भी राइट आंसर नहीं दिया है, तो 1,50,947 रुपए यही राइट आंसर है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से अगर आएगा तो आपको क्या करना है, कम या ज्यादा पूछेगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा। अंतर का मतलब एक दूसरे को, जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटा देना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, छात्र ज्ञ किस प्रकार के व्यंजन है। तो आपको अच्छे से पता है कि छात्र ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन है और जो छ है ये क और श से मिलकर के बना हुआ है और जो त्र है ये त और र से मिलकर बना हुआ है और जो ज्ञ है ये ज और इ से मिलकर के बना हुआ है। ये भी ऊपर आपने देखा भी है ज। तो इस जो जो ज्ञ है ये ज और इ से मिलकर बना है, तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिन शब्दों में काम का होना या करना प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं। जिन भी शब्दों में किसी काम का करना या होना प्रकट होता है, जैसे कि आना जाना खाना सोना, ये सब कहीं ना कहीं काम है, तो इनमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये शब्द हो जाते हैं क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। और ये सब क्वेश्चन आप देखिए 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द या विशेषण शब्द। तो जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे कि पानी को हम जल कहते हैं, नीर कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। अग्र स्वर, पश्च स्वर, समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, ये सब क्या है, मुख की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं। विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं। जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों परिमेय संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 के। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन ब जो है p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। और जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, शून्य की खोज कहाँ हुई है। आपको अच्छे से पता हमारे ही देश में हुई है। किसने की है, आर्यभट्ट ने की है। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, 990 में 9 का स्थानीय मान क्या है। तो 990 में आप देखिए 2 बार 9 आया है, तो ये 0 तो इकाई हो गया, 9 यहाँ पर आप दहाई हो गया और फिर 9 यहाँ पर देखिए सैकड़ा भी हो गया। दहाई का मतलब, दहाई मतलब 10 और सैकड़ा मतलब 100। तो यहाँ पर आप देखिए
10 की जगह पर भी है, 100 की जगह पर भी है, तो ऑप्शन सा जो है दोनों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, आंचल में दूध और आंखों में पानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आंखों में पानी। यह कथन किसका है? मैथिली शरण गुप्त का, सुमित्रा नंदन पंत का, जयशंकर प्रसाद का या सुभद्रा कुमारी चौहान का? तो राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त का। ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे बच्चों को किस माध्यम से कराया जाना चाहिए? तो 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान हम बच्चों को खेल-खेल के द्वारा भी बता सकते हैं, कविता के द्वारा भी याद करा सकते हैं, मूर्त वस्तुओं के द्वारा भी याद करा सकते हैं और उपयुक्त सभी के द्वारा। तो ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 1, 3, 2 या फिर 5? तो इसमें से सम संख्या केवल 2 है ही, 3 और 5 तो ऑलरेडी विषम है और 1 ना तो सम है ना विषम है, तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्वेश्चन नंबर 27 है, 22 गुणे 34 का गुणनफल कितना होगा? तो आसानी से आप इसका गुणा कर लीजिए, आप देख लीजिए कितना आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसका गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पर आ गया 748। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, त वर्ग का उच्चारण स्थान कितना है? तो त वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। तो त जो है ये चौथा है, तो कंठ तालु मूर्धा दंत। तो आप देखिए ऑप्शन द जो है दंत, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग, क वर्ग का कंठ है, फिर च वर्ग का क्या है? तालु है, फिर उसके बाद ट वर्ग का मूर्धा है और त वर्ग का दंत है और प वर्ग का ओष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 29 है, गणित की मूल संक्रियाएं कौन कौन सी हैं? 2018 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है। गुणा भाग जोड़ घटाना गुणा भाग या केवल जोड़, आपको अच्छे से पता है, जिन भी प्रशिक्षुओं ने पूरी क्लासेस पढ़ ली हैं अच्छे से, फर्स्ट पेपर की जो मैंने पढ़ाई है, उन्हें पता है कि गणित की मूल संक्रियाएं 4 हैं, जोड़ घटाना गुणा और भाग। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में दंत व्यंजन कौन सा है? तो ना है, का है, चा है और डा है। तो आपको पता है कि ता, था, दा, धा और ना, तो ये ता वर्ग को दंत व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर नासिका दिया रहेगा तो भी ना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अंगा या अड़ा नामा इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। तो ये भी आप याद रखिए, इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है, लेकिन यहाँ पे दंत व्यंजन पूछा है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने ना को सही लिया है। और चा वर्ग का आपको पता है तालु है, तालु वर्ग के हैं, ये का वर्ग कंठ वर्ग के हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है इसमें से? तो उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन भी इनको हम कहते हैं। एग्जाम में अगर द्विगुण व्यंजन पूछेगा या उत्क्षिप्त व्यंजन पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ड और ढ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट और सुपर टेट की दृष्टि से भी 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। तो स्वर कौन सा नहीं है? आपको पता है स्वर इसमें से कौन सा नहीं है? अ, ई, उ, ये सब क्या है? स्वर हैं, और ये जो इया यहाँ पर दिया हुआ है ये स्वर नहीं है। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, छ वर्ण किन दो वर्णों के मिश्रण से बना है? तो जो छ है ये क और श से मिलकर के बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले ही कहा कि जितने भी संयुक्त वर्ण है वो सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। छ, त्र, ज्ञ और श्र, इन सभी को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इन सभी से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ऑलरेडी ऊपर में बता भी चुकी हूँ, श्र ये श और र से मिलकर के बना हुआ है, तो ये भी आप जानिए। और बाकी ऊपर में सबका बता चुकी हूँ। छ का यहाँ पर आपने देख ही लिया, त्र, त और रा से मिलकर के बना है। ज्ञ, ज और य से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से अयोगवाह है। अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं? अंग और अहा है, ये भी आप ऊपर देख चुके हैं अभी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ये किस प्रकार के एग्जाम्पल हैं? कतिरवाच्य के, कर्मवाच्य के, भाववाच्य के या विधिवाच्य के? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सा, भाववाच्य के ये सब एग्जाम्पल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। सघोष, अघोष, अनुस्वार, अनुनासिक, स्पर्श एवं उसमें या अल्प प्राण एवं महाप्राण। तो राइट आंसर है अल्प प्राण एवं महाप्राण, ये श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 38 है, भाषा का भेद है, लिखित, मौखिक, अ व ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा के आपको पता है कि भाषा को हम लिख करके भी प्रकट कर सकते हैं, लिख करके भी अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रख सकते हैं और बोल करके भी रख सकते हैं। तो भाषा लिखित भी होती है, मौखिक भी होती है। तो ऑप्शन सा जो है अ व ब दोनों, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है, अल्प विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या लाघव चिन्ह। तो किसी भी वाक्य की पूर्णता पर जो विराम चिन्ह लगता है उसे हम पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं, जैसे कि राम विद्यालय जाता है, पूर्ण विराम। इस तरीके से जो पूर्ण विराम होता है वह वाक्य के अंत में लगता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द बताइए, कृपण, कंजूस, अपव्ययी या मितव्ययी। दोस्तों, बिना सोचे समझे जो व्यक्ति अधिक खर्च करता है उसे हम अपव्ययी कहते हैं। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। और जो सोच समझ करके खर्च करता है उसे हम मितव्ययी कहते हैं, यानी कि जो प्लानिंग के साथ अपने पैसों को खर्च करता है, कहाँ किस जगह पर कितने पैसे खर्च करने हैं। और कृपण तो कंजूसी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने टोटल 40 क्वेश्चन पढ़ लिए। दोस्तों, आपको सभी विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी विषयों को देखिए। आपको पता है आपका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर। फर्स्ट पेपर जो ये आप पढ़ रहे हो, सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, थर्ड पेपर साइंस, ये पूरा पढ़ा लिखा के मैंने खत्म कर दिया है आप लोगों को। आप सभी क्लासेस को देखिए। पवन सीरीज, राजन सीरीज मैंने साइंस का पढ़ा के खत्म कर दिया है, वो भी आप देखिए। इसी प्रकार आपके सभी विषयों का हम खत्म कर देंगे धीरे-धीरे पढ़ा करके, और आपके एग्जाम से काफी पहले आपके सभी सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएंगे। सभी के राजन सीरीज, पवन सीरीज भी आप पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पढ़ लेंगे। तो आप लोग की तैयारी अच्छी रहेगी तो आपके मार्क्स भी निश्चित रूप से अच्छे ही आएंगे। तो आप लोग, बहुत जरूरी है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। और बगल में घंटी का निशान होगा, तो घंटी के निशान को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। जहां कहीं कोई भी समस्या आए हमसे बताते रहें। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा, अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आप जरूर छोड़ के जाइएगा। और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहिएगा। और आपको अगर सभी विषयों की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। आपको सभी विषयों आपको सभी विषयों को अच्छे से पढ़ना है और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आए हमसे बताते चलना है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा।